नमस्कार दर्शक, आप देख रहे हैं जयगांव मिरर्स। प्रस्तुत है आज के मुख्य समाचार। रैपिड हेडलाइंस न्यूज। खाली मकान पाकर चोरों ने उड़ाए 4 लाख के गहने और नकदी। खाली मकान पाकर चोरों के एक समूह ने अलमारी तोड़कर सारे पैसे और सोने चांदी के गहने चुरा लिए। घटना सोमवार रात सिलीगुड़ी शहर के पास फुलबाड़ी 2 ग्राम पंचायत के पूर्वी सिपाही पाड़ा इलाके में हुई। घर के मालिक अनुकुल शाह की फुलबाड़ी बाजार में फूलों की दुकान है। सोमवार को दुकान बंद करके वो रात 10 बजे घर पर लौटे तो घर के दरवाजे का ताला टूटा हुआ पाया। अंदर जाकर देखा तो अलमारी टूटी हुई थी और कमरे में सारा सामान बिखरा हुआ था। बताया जाता है कि उसके पास से 20,000 रुपए नकद और 4 लाख रुपए के सोने जेवरात चोरी कर लिए गए। सिलीगुड़ी मेट्रोपॉलिटन पुलिस के न्यू जलपाईगुड़ी थाने की पुलिस को घटना की सूचना दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने पूरे घटनाक्रम की जांच शुरू कर दी है। सियालदा गांव में पदातिक एक्सप्रेस का इंजन फेल, 4 घंटे तक परेशान होते रहे यात्री। रेलवे सूत्रों के अनुसार डाउन पदातिक एक्सप्रेस का इंजन मैनागुड़ी रोड और न्यू चेंगड़ामंदा स्टेशन के बीच खराब हो गई। हालांकि रोड स्टेशन पर रुकने का समय शाम 7:40 बजे था, लेकिन ट्रेन समय से रोड स्टेशन नहीं पहुंची। आखिरकार जब ट्रेन का इंजन न्यू कुचबिहार से लाया गया तो ट्रेन सोमवार रात करीब 11:30 बजे रोड स्टेशन से रवाना हुई और सियालदा के लिए रवाना हो गई। आरोप है कि करीब 4 घंटे के बाद जलपाईगुड़ी रोड स्टेशन पर ट्रेन के इंतजार में यात्री बुरी तरह से बिलबिला गए। इस दौरान ट्रेन में सवार यात्रियों ने शिकायत की कि न्यू चेंगड़ामंदा स्टेशन और मैनागुड़ी स्टेशन के बीच करीब 2.5 से 3 घंटे तक पदातिक एक्सप्रेस सुनसान इलाके में खड़ी रहने के कारण उन्हें पानी और सीवेज की समस्या का सामना करना पड़ा। पक्की सड़क की मांग में ग्रामीणों ने चुनाव बहिष्कार की दी चेतावनी। सीएम ममता व अभिषेक दौरे से पहले ग्रामीणों की धमकी ने पार्टी की उड़ाई नींद। आजादी के 75 साल बाद भी मालदा के हरिश्चंद्रपुर एक प्रखंड के भिंगल ग्राम पंचायत के झीकुडांगा गांव में पक्की सड़क नहीं है। लाल मिट्टी की कच्ची सड़कें हैं जो जर्जर अवस्था में है। 20 से 25 गाँवों के 5 से 6 हजार लोग रोजाना इस सड़क से आवागमन करते हैं। बारिश होने पर सड़क की हालत बदतर हो जाती है। अस्पताल जाने के लिए 3 किलोमीटर लंबी सड़क के बजाय 8 किलोमीटर घूमकर लोगों को जाना पड़ता है। आग लगने की स्थिति में दमकल की गाड़ी गांव में नहीं पहुंच पाती। इस बीच कुछ दिनों पहले पसरी परियोजना के तहत प्रदेश में हजारों जर्जर सड़कों की मरम्मत का काम शुरू हुआ, लेकिन इस गाँव की सड़क अब भी उसी हालत में है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी के जिले के दौरे से पहले स्थानीय लोग सड़कों की मरम्मती की मांग कर रहे हैं। सड़क मरम्मती का काम जल्द शुरू नहीं होने पर उन्होंने चुनाव बहिष्कार की चेतावनी दी है। इस बीच सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस ने दावा किया है कि गांव में कांग्रेस की पंचायत चुनाव के कारण यह समुचित विकास नहीं हुआ है। हालांकि पंचायत प्रधान विमान बिहारी बासक ने कहा कि एनआरजीएस परियोजना की फीडिंग के कारण सड़क का काम शुरू नहीं हो सका। बाजार में आलू के दाम नियंत्रित करने के लिए जिले के सभी कोल्ड स्टोर 10 मई से खोल दिए जाएंगे। इंग्लिश बाजार के यदुपुर क्षेत्र में मंगलवार को जिले के कोल्ड स्टोर मालिकों की उपस्थिति में इसे लेकर एक अहम बैठक हुई। गौरतलब है, मालदा जिले के करीब 15 प्रखंडों में आलू की खेती होती है। जिले की अर्थव्यवस्था का एक बड़ा हिस्सा आलू की खेती पर निर्भर है। मालदा कोल्ड स्टोरेज ऑनर्स एसोसिएशन ने किसानों को लाभ पहुंचाने और बाजार में आलू की कीमत को नियंत्रित करने के लिए सभी कोल्ड स्टोरेज खोलने का निर्णय लिया है। इस संबंध में मंगलवार को शहर के यदुपुर इलाके में बैठक हुई। बैठक में जिले के सभी कोल्ड स्टोरेज अधिकारी उपस्थित थे। इस संबंध में जिला व्यवसायी, उद्योगपति एवं संस्था के अध्यक्ष उज्जवल साहा ने कहा कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा कोल्ड स्टोरेज को बचाने की पहल के तहत हमने 10 तारीख को कोल्ड स्टोरेज खोलने का निर्णय लिया है। जिला प्रशासन के सहयोग से कोल्ड स्टोरेज में रखे आलू की मार्केटिंग किसान कर सकते हैं। श्री शाह ने कहा कि इससे किसानों को लाभ होगा और बाजार में आलू के दाम नियंत्रण में रहेंगे। अलीपुरद्वार में तड़के सुबह बाइसन ने मचाया तांडव, दहशत में दिखे लोग। अलीपुरद्वार जिले के कालचिनी में आज सुबह बाइसन ने जमकर उत्पात मचाया। कालचिनी प्रखंड के गोदाम डाबरी इलाके में आज तड़के सुबह बाइसन के उत्पात से लोग दहशत में आ गए। स्थानीय लोगों ने बताया, मंगलवार तड़के सुबह बक्सा बाग परियोजना के जंगल से बाइसन निकलकर गोदाम डाबरी गांव में घुसकर तांडव मचाने लगा। बाइसन के तांडव से लोग सहम उठे। इधर गांव में बाइसन के घुसने की खबर मिलते ही बक्सा बाग परियोजना के वन कर्मी मौके पर पहुंचकर बाइसन को नियंत्रित करने में जुट गए। शादी के लिए गरीब लड़की का सहारा बने केंद्रीय मंत्री निशित प्रामाणिक, उठाया पूरा खर्चा, खुद शादी में हुए शामिल। माता पिता की मौत के बाद बेबस 3 बहनें, उनका एक भाई था जिसकी काफी पहले मौत हो गई। 2 बहनों की शादी हो चुकी है, जबकि छोटी बहन सोनाली राजभर की शादी को लेकर समस्याएं आ रही है।
कुछ बिहार के 10 नंबर वार्ड के विवेकानंद स्ट्रीट निवासी तुकी राजभर अपनी छोटी बहन सोनाली राजभर की शादी को लेकर विभिन्न समस्याओं से जूझ रही है। आर्थिक तंगी के कारण छोटी बहन की शादी के लिए बड़ी बहन तुकी राजभर जगह जगह मदद के लिए चक्कर लगा रही है। आखिरकार केंद्रीय गृह राज्य मंत्री निशित प्रामाणिक ने तुकी राजभर की बहन सोनाली राजभर की शादी की जिम्मेदारी लेने को तैयार हुए। मंत्री निशित प्रामाणिक ने न केवल शादी का सारा खर्चा उठाया बल्कि शादी समारोह में भी शामिल हुए। मंत्री की इस पहल से सोनाली का परिवार और स्थानीय लोग काफी खुश हैं। मालूम हो कि कुछ बिहार शहर के वार्ड नंबर 10 के गरीब परिवार की युवती सोनाली राजभर की कुछ दिन पहले शादी तय हुई थी, लेकिन परिवार इस बात को लेकर चिंतित थे कि अत्यधिक गरीबी के कारण ये शादी कैसे होगी। लेकिन जब ये खबर कुछ बिहार के सांसद और मंत्री निशित प्रामाणिक के कानों तक पहुंची तो उन्होंने युवती की शादी के सारे खर्चे की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली। इतना ही नहीं, मंत्री निशित प्रामाणिक ने शाम को शादी समारोह में शिरकत की। कर्मियों ने घर से कोबरा सांप किया बरामद। जल्दापाड़ा वन विभाग के वन कर्मियों ने मंगलवार को मादारीहाट के प्रधान नगर इलाके से कोबरा सांप बरामद किया। जानकारी के अनुसार मादारीहाट के प्रधान नगर स्थित रतन दास के घर में मंगलवार को स्थानीय लोगों को एक कोबरा सांप दिखाई दिया। लोगों ने इसकी सूचना तत्काल वन विभाग को दी। खबर मिलते ही वन कर्मी मौके पर पहुंचकर कोबरा सांप को बरामद कर लिए। वन विभाग के अनुसार ये स्पेक्टिकल प्रजाति का कोबरा सांप है। राष्ट्रीय राजमार्ग पर लॉरी व गैस टैंकर में टक्कर। जलपाईगुड़ी रानीनगर इलाके में राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक लॉरी गैस टैंकर से टकरा गई। खबर मिलते ही दमकल कर्मी और जलपाईगुड़ी सदर ट्रैफिक पुलिस तुरंत मौके पर पहुंच गई। जानकारी मिली है कि रानीनगर से असम जा रही गैस से भरी टैंकर राष्ट्रीय राजमार्ग में प्रवेश करते समय सिलीगुड़ी से असम जा रही लॉरी से टकरा गई। घटना के बाद स्थानीय लोगों की भीड़ लग गई। गैस से किसी प्रकार की दुर्घटना ना हो इसके लिए दमकल कर्मी मौके पर तैनात है। हालांकि स्थानीय लोग इस बात को लेकर चिंतित है कि कभी भी गैस लीक हो सकती है।